नमस्कार सभी का स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल ट्यूसडे को क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या डायरेक्शन लेते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ट्रेंड काफ़ी डाउन हो गया है और मैंने काफ़ी पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बता दिया था। यहाँ से रिवर्स तो किया था, लेकिन मैंने बोला था भाई 22,000, 22,500, 21,000 तक आ सकता है, जो कि यहाँ से रिवर्स करके फिर ये आ ही गई मार्केट। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक का आएगा तो आप उठाना चालू कर दीजिएगा, माल उठाना चालू कर दीजिएगा। जो कि यहाँ जरूरी नहीं है कि अभी आए, आराम से हो सकता है साइडवेज घूम घूम के आए, जैसे ये यहाँ आया डायरेक्ट तो नहीं आया ना, गया इतने एक महीना यहाँ वो किया तब आया है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो बार बार यूं करके आए। तो आप एकदम हैवी सेलिंग पे ना जाइएगा कि तुरंत बोला है नीचे आएगा तो चलो सेल करके ही बैठे हैं ना। तो इससे आपका ही लॉस होगा। तो ये देखिए निफ्टी मार क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इसी जहाँ जहाँ पे ये इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसके लिए ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। प्लस दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने डिमांड जोन मार्क किया था, ये देखिए। अभी मैं डायग्राम ऑन करूंगा अपने तो पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, ये रैली, बेस रैली, तो ये हमारा एक डिमांड जोन है। इसीलिए मैं सेलिंग पे तो था, मैंने जो आपको कल बताए थे टारगेट सारे हिट हो गए। मैंने व्हाट्सएप में, इंस्टा में, टेलीग्राम में, तीनों जगह डाल दिया था, ये देखो टारगेट हिट हो गए। और बाय मिस्टेक मैंने बैंक निफ्टी लिख दिया था, निफ्टी लिखना था, और डाला चार्ट निफ्टी का ही था कि निफ्टी के टारगेट हिट हो गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी के नहीं हुए। बैंक निफ्टी देख रहे हैं आज साइडवेज रहा, और निफ्टी एकदम गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर गया फिर, लेकिन फिर थोड़ा सा फॉल हुआ। ये देखिए निफ्टी 263 पॉइंट डाउन, लेकिन बैंक निफ्टी 300, मतलब लगभग बराबर ही। और बैंक निफ्टी देखो 48,000, और ये एकदम आधे में है ना। तो आज निफ्टी थोड़ा ज्यादा बियरिश रहा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ये देखिए बैंक निफ्टी ग्रीन क्लोजिंग थी, है ग्रीन क्लोजिंग, और निफ्टी की देखो रेड, अपोजिट बना है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी का मूड नहीं है क्या जाने का, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना एक अलग ही बता रहा है। लेकिन गिरा तो है बैंक निफ्टी भी काफी, ये देखिए एक टॉप बना के गिरा है। तो निफ्टी का ये देखिए, है ना। तो कुछ मैं चाह रहा था कि आज यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, इसीलिए मैं एग्जिट पहले ही हो गया। मैं जैसे टारगेट हिट हुए और बाकी स्टॉक्स मैंने जो बताए थे उसमें मेरे टारगेट हिट हुए, तो मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि मुझे पता है भाई यहाँ पे डिमांड जोन है तो रिस्क क्यों लेना। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा गैप डाउन हो, या कब कल मार्केट गिरे उसके बाद फिर एक लंबा अप जा सकती है, क्योंकि एक डिमांड जोन है। और यहाँ से बायर्स ने काफी अच्छी रैली लाई थी, ये देख रहे हैं। ये डिमांड जोन कौन सा है पता है आपको? जब इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन, ये वन डे टाइम फ्रेम है, इलेक्शन में ऐसे गिरा था, उसके बाद यहीं से अब गया था और यहाँ तक का चला गया था। तो आप समझ सकते हैं ये डिमांड जोन और ये वाला डिमांड जोन कितना पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी के ये डिमांड जोन के पास आया तो देखो कितना बड़ा मूव दे दिया था, है ना। फिर दोबारा जब यहाँ पे फॉल हुआ, फिर एक दो लंबी तीन कैंडल दे दी थी। तो आप सोचिए यहाँ पे एक मूव आएगा तो कितना एक लंबा मूव दे सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये यहाँ तक का हमको 23,000, 23,500 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर इतना बड़ा मूव मिलता है तो ये ना सोचिएगा बुलिश। अगर ये इसके 23,500, 24,000 के ऊपर जाती है तो मैं एक बुलिश रैली समझूंगा इसका मूव सब, ठीक है। और अगर इसी के नीचे रहती है तो मैं इसको एक बियरिश मूव नहीं समझूंगा, इसको मैं एक रिट्रेसमेंट समझूंगा। 23,800 के नीचे, ठीक है। और 23,300, 23,600 तक जा सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर जाता है तो एक हमको एक सिग्नल मिल सकता है कि बुलिश हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम 23 या 24,000 एक थोड़ा ले लेते हैं कि 24,000 के ऊपर ही हम बुलिश देखेंगे निफ्टी को, वरना हम एक रिट्रेसमेंट के तौर पे देखेंगे, ठीक है। और तो बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी की क्या मूव है। एक ग्रीन क्लोजिंग थी, ऊपर गया, मतलब ये एक रिट्रेसमेंट था, ठीक है। यहाँ पे इसका सपोर्ट ये था, ठीक है, ये सपोर्ट था, उसके बाद एक फॉल। अब हम इसको शूटिंग स्टार भी समझ सकते हैं, या एक यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन, एक सपोर्ट, ये सब भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो कल या तो निफ्टी अगर वहां से डिमांड से ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी को भी हो सकता है खींचते हुए यहाँ तक एक ले जाए। तो हमको मार्केट कुछ टाइम हो सकता है ऐसे जिगजैग जिगजैग दिख सकती है, उसके बाद फिर एक बैंक निफ्टी में हो सकता है निफ्टी के साथ एक नीचे का मूव आए डाउन का। तो हम चलिए कल के लिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में।
ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम का। और मैं अपनी ड्राइंग खोल देता हूँ, ये रही, ये देखिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल मैंने क्या बताया था, इसके नीचे मैं बियरिश हूँ, ठीक है। इसके नीचे और मैंने अपने टारगेट और स्टॉप लॉस डाल दिए थे। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ की एंट्री, ये देखिए ये आया, ये अब मैंने 2-3 टारगेट दिए थे, वो हो गए। अब ये डिमांड जोन है गाइस यहाँ पे। तो इतना पोर्शन बाकी है, हो सकता है यहाँ तक प्रेशर आए, उसके बाद एक अपमूव दे सकता है, लेकिन रिस्क क्यों लेना, इसीलिए मैंने होल्डिंग नहीं रखी और मैं एग्जिट हो गया। इंट्राडे ही आजकल मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही एग्जिट, अब कल जैसे ही मूव होता है तो कल मैं एक मूव लूंगा। अब कल के लिए बता देता हूँ। हम देखिए, ये है, अगर गैप अप होता है, गैप अप में प्रीवियस ये वाले अगर इसको ब्रेक करते ही एक ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ एक बाय कर लीजिएगा। ये पहला टारगेट, ये गैप फिल के लिए। उसके बाद दूसरा टारगेट हम देखेंगे, ये 23 साढ़े 23 हजार, 23,250 का हम दूसरा टारगेट देखेंगे। पहला टारगेट देखेंगे 23,100 का। ठीक है, जो ये प्रीवियस 2 दिन 3 दिन 27, सॉरी 26 का, सॉरी 24 का जो लो था, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और इसके नीचे अगर गैप अप के बाद एक ग्रीन कैंडल खुल के इसके नीचे आता है, तो हम एक छोटा सा मूव इसके लिए यहाँ तक के लिए ले सकते हैं रेड कैंडल में। अगर इसको भी ब्रेक होता है तब हम ये डिमांड जोन का जो ये है 26 हजार 26,650 तक का हम एक रिट्रेसमेंट, सॉरी डाउन का मूव दे सकते हैं और इसमें हम लेंगे। और अगर हम एक चैनल ये सॉरी ये पैटर्न बना दें, चैनल पैटर्न, तो उसके लिए फिर हम यहाँ तक का एक और टारगेट देख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखते हैं। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी की ड्राइंग। बैंक निफ्टी क्या हुआ, साइडवेज रहा। ये देखो टारगेट मैंने क्या बनाया है, एक टारगेट हो गया, दूसरा टारगेट नहीं आया बैंक निफ्टी में। निफ्टी की मैंने ड्राइंग मिटा दी थी, बैंक निफ्टी की नहीं। देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है एकदम, यहीं से जो मैंने ये ब्रैकेट बनाया, यहीं पे ग्रीन कैंडल बनी और यहीं से आप गया। ठीक है। अभी मैं इसको सीपीआर खोलता हूँ तो देखिएगा आप, ये देखिए, ये इन दोनों के यहीं से एकदम ये गया हुआ है। और ये देखो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये हिट हो गया, ये है। और दूसरा ये आने वाले टाइम में हिट हो सकता है। ठीक है, यूं यूं कैसे भी करके। लेकिन हम कल बुलिश इसमें तब होंगे अगर निफ्टी कॉस्ट टू कॉस्ट, सॉरी प्राइस टू प्राइस खुलता है और इसके ऊपर रिट्रेस करके जाता है, थोड़ा टाइम यहाँ वेट करता है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल देता है और इसको ब्रेक करता है। या अगर हम पहले, ये 15 मिनट है, अगर 5 मिनट में देखें, अगर इसे पहले तक कम टारगेट ले सकते हैं, उसका दूसरा टारगेट हम यहाँ तक जा सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुलता है और एक ग्रीन के कैंडल बन के ऊपर आता है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी को देखते हुए कि निफ्टी क्या एक्ट कर रहा है, अगर निफ्टी अप जा रहा है तो हम बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे, हम डाउन का ट्रेड नहीं लेंगे। हम एक दूसरे को चार्ट देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये देखेंगे। वरना हम इसके नीचे बियरिश एक देखेंगे और इसके ऊपर एक थोड़ा टाइम गुजारता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो हम एक अप से अप की साइड जाएंगे, बाय की साइड। पहला रहेगा 48,200 300, दूसरा रहेगा ये वाला 48,800 के आसपास का टारगेट। तो ये है बैंक निफ्टी। निफ्टी के मैंने बता दिया कल क्या कर सकते हैं हम लोग। और जो मैंने देखे स्विंग ट्रेड दिए थे, ये देखिए, कोटक बैंक, सॉरी डॉक्टर रेड्डी का मैंने दिया था। ये देखिए टारगेट हिट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे खुला। ये देखिए, ये पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, ये देखो अभी ये बचा हुआ है। उसके बाद वो आने वाले समय पे ब्रेकआउट होता है तो एक नीचे हम और देख सकते हैं मूव डॉक्टर रेड्डी का। और ये देखिए कोटक बैंक का, देखिए कोटक बैंक, ये देखिए काफी अच्छा मूव दिया है ऑलमोस्ट। ये टारगेट हिट हो, मतलब हुआ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नियर आ गया था। क्या हुआ, बहुत ही अच्छा, ये देखिए यहाँ तक मूव आया, फिर एक वी शेप रिकवरी आ गई थी। लेकिन गाइस इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर ब्रेकआउट होता तो हम एक ऊपर का मूव देख सकते थे। लेकिन देखो ये सेल साइड में ही है, मैंने बोल रखा है, तो ये देखो इसके मैंने होल्ड किए हुए हैं। अगर हो अच्छा होता है तो नीचे एक कल बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो गैप अप है वो भरने जाएगा, तो एक बड़ा मूव कोटक बैंक देगा। ये देखो ऐसी ऐसी बड़ी कैंडल दे सकता है, क्योंकि ये देखिए लाइन से छोटी छोटी कैंडल बनी, हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन खुल जाए या कुछ भी हो, लेकिन इसका एक बियरिश मूव है। ठीक है। और कोटक बैंक का अगर बड़े टाइम फ्रेम में बोलता हूँ, हाँ ये देखिए यहाँ से एक सेल सिग्नल आया था कोटक बैंक का। लेकिन पहले मुझे लग रहा था बुलिश है, ऊपर चला जाएगा इसको भेज के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने दोबारा एक सेल